हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में क्या माहौल है, यही जानने हम हिमाचल प्रदेश आए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं श्री माता नैना देवी के विधानसभा क्षेत्र में। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सिद्ध शक्तिपीठ जो मंदिर है श्री माता नैना देवी का, वो मौजूद है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, देश भर से श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 2008 के बाद जो परिसीमन 2008 में हुआ, उसके बाद ये सीट अस्तित्व में आई और 2012 और 2017 का यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ। 2012 में यहाँ से बीजेपी के विधायक बने, 2017 में यहाँ से कांग्रेस के विधायक बने। अब की बार क्या माहौल है, यही जानने हम यहाँ पर आए हैं। स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि अब तक यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ही तकरीबन सत्ता में रहती थी, उनके विधायक बनते थे। मगर इस बार आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में उनको इतनी बड़ी भारी मात्रा में बहुमत मिला है, उसके बाद यहाँ पर ये संभावना आम आदमी पार्टी देख रही है कि इस प्रदेश में भी उनकी एक संभावना हो सकती है। तमाम चीज़ों को लेकर हम स्थानीय जनता से जानेंगे कि क्या माहौल है। आप यहीं से वैसे मुझे ये बताएं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। इस पार्टी का क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी को जनता में? अभी तो किसी भी पार्टी को कहा नहीं जा सकता, लेकिन माहौल अच्छा बना हुआ है। दोनों पार्टियों के लिए माहौल अच्छा है। दोनों पार्टी। तीसरी जो पार्टी है वो भी हिमाचल में रैली कर रहे हैं, और पंजाब के बाद, क्योंकि पंजाब के साथ लगता आप लोगों का इलाका है, तो ये माना जा रहा है कि उसका एक असर देखने को मिलेगा। क्या असर देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा असर वगैरह। यहाँ पे दो ही पार्टियों का होता है, कांग्रेस और बीजेपी। और तीसरी का यहाँ पे कोई वो नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि साहब लंबे समय से ये पेंडिंग है, ये अब की बार सुधर जानी चाहिए? है तो ऐसे मामले तो कहीं हैं, जैसे सड़क है, हॉस्पिटल है, ऐसी सुविधाएं बिल्कुल अभी तक कहीं तक दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे कच्चे रास्ते हैं। मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे ना तो डॉक्टर है, ना तो कोई ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कुछ। स्कूल वगैरह कैसे हैं? स्कूल वगैरह तो अच्छे हैं। स्कूल अच्छे हैं। रोड की कनेक्टिविटी? रोड की कनेक्टिविटी है, कम है वो थोड़ी सी। हाँ। रोजगार का क्या है यहाँ पर? क्या रोजगार मिल पा रहा है? बेरोजगारी का क्या स्तर? रोजगार के बारे में तो अच्छा ही है। यहाँ पे माता नैना देवी का मंदिर है, यहाँ पे अच्छा कारोबार है सभी का। रोजगार की तो बात ठीक है, लेकिन रोजगार इतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है कोई? इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे गोलथाई है, यहाँ पे नज़दीक वहाँ पे है, वो पंजाब बॉर्डर के साथ है वो। हाँ जी, विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया है कार्यक्रम अपनी तरफ से। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक प्रयास कर रही हैं। क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? माहौल ऐसे है सर कि जो हमारी हिमाचल गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार, बीजेपी की सरकार है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें गांव में हर घर में जल मिल रहा है, हर घर को मतलब पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। मतलब जो भी है माहौल है इसके पक्ष में ही है। जो विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम है कि दोबारा से लोग बीजेपी को वोट देंगे? इसमें ऐसा है ना कि हमारे पे यहाँ पे एक तो हॉस्पिटल नहीं था। अभी यहाँ के जो विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष है, एमएलए, उनके प्रयासों से 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे, जिसके कि यहाँ के मतलब 25-30 किलोमीटर एरिया को फ़ायदा होगा। हाँ जी सर। आप क्या मानते हैं साहब, क्या संभावना बन रही है? संभावना सर इस सरकार के पक्ष में वोट डाल रही है। किस पार्टी के पक्ष में आगे, क्योंकि चुनाव होना है? भाजपा के पक्ष। तो आपको क्या लगता है, इनकी सुन के बता रहे हैं भाजपा या अपने मन की बात? नहीं, भाजपा के पक्ष। आपके यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी अब तक चुनाव लड़ते आए हैं, उनमें से कोई एक बन जाता है। अब की बार क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कैसे देखती पब्लिक? देखो ना, ये अभी तो हिमाचल में तो इतना इनका मजबूत पकड़ नहीं है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि पंजाब की देखा देखी में कुछ बदलाव हो, कि इनका कोई प्रयास हो। अगर ठीक है, पंजाब में गवर्नमेंट काम ठीक करती है तो इसका थोड़ा फ़ायदा हो सकता है हिमाचल में। यहाँ पर असर दिखेगा? असर, उसका असर हो सकता है।
हाँ हाँ सर दिखा। आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी भी कोई विकल्प हो सकती है, या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में रहेगा मामला? कांग्रेस बीजेपी के में होगा सर। हाँ जी। आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं नहीं, बहुत कम बदल। क्या माहौल बन रहा है अब की बार चुनाव को लेकर? अभी तो सर ऐसा है ना कि लोग पहले तो महंगाई से ज़्यादा परेशान हैं। चलो अब सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने काफ़ी राहत दिया, जैसे बिजली का बिल कम कर दिया। पर मैं ये चाहता हूँ अपने मुद्दे, अपनी सोच से ना, कि आम आदमी के लिए एक तो माहौल अच्छा होना चाहिए, तो महंगाई कम हो, और जैसे सरकार कहती है कि कम से कम एक व्यक्ति को तो रोज़गार होना चाहिए, जो हाँ परिवार का जो मेन है। उनमें जैसे अब चला हुआ है BPL IRDP है, उनमें देखो जिनको 15-15 साल हो गए, तो उनमें उनको फैसिलिटी भी सभी है। मेरा ये अनुरोध भी था कि सरकार ये चाहिए कि इसका कोई ऐसा विकल्प रखना चाहिए कि एक व्यक्ति को 3 साल दे दो, 5 साल दे दो, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली काट देना चाहिए। उसको सुविधा लेता है या नहीं लेता, उसको इतना टाइम देते हैं। तो अब उनको ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका भी ऐसा है। अब ये एक आया है इसमें अभी मल्टीटास्क का आया, तो उसमें हैंडीकैप्ट है या विडो है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। वो किसी को ना होना चाहिए। पहले तो ये चाहता हूँ मैं भगवान सभी को सलामत रखे, पर उनमें ऐसा भी होना चाहिए कि उनको तो पेंशन दिया हुआ सरकार ने, लगभग 1800 रुपये के लगभग पेंशन मिलता है। कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको तो या तो उनका प्रावधान कर देना चाहिए कि यही फिक्स रहे। अब उनमें बच्चे जो ग्रेजुएट है वो भी भर रहे हैं, तो उनका मेरे को नहीं लगता है कोई ऐसा है। ऐसा भी सरकार से अनुरोध है भी, चलो आने वाले समय में ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे हर व्यक्ति को जो पात्र है, जो चाहता है, जो अगर मैं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा टाइम वाला दे भी, मैं काम ये करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, जो भूखा है ना, उसको प्रावधान भी देना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी कोई पार्टी है जो आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ये आपके बीच में पहले से पार्टी रही हैं, इस बार पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी भी यहाँ कोशिश कर रही है कि वो भी इस चुनाव में दमखम से उतरे, तो इन पार्टियों में से आपको लगती है कि कोई पार्टी ऐसी है जो आप जो बात कह रहे हैं उस बात को तवज्जो देगी, उस बात को अहमियत देगी? ऐसे तो सर अभी हम अपना एक विकल्प सोच ही कर सकते हैं या उम्मीद ही कर सकते हैं जी। अभी जिनको पहले देखा है उनके बारे में तो कह सकते हैं, जो नया है उनको अभी देखा नहीं है, उसके लिए भी इंसान को उम्मीद है कि चलो जब कोई और नहीं करता, अब आम आदमी ये सोचता है मैं बीजेपी से भी दुखी हूँ या कांग्रेस से भी दुखी हूँ, मेरे को और आना चाहिए। जैसे उन्होंने बता रहे हैं लगा हुआ पंजाब में भी काम होने, तो ऐसा तो है नहीं इसमें कोई हिंदू या सिख, हम तो सभी जो है अपने देशवासी है। हिंदुत्व के लिए हमारे गुरुओं ने अपना निशावर कर दिया है, तो हम यही सोचते हैं कोई अच्छा ही होना चाहिए जिससे ना अच्छी सरकार आए, सभी को पूर्ण हक मिले, सभी को प्रेम प्यार से रहे। यही मैं चाहता हूँ भी, ऐसा ही होना चाहिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? 1 मिनट ले लें आपकी। आप मुझे ये बताएं कि चुनाव इस साल के आखिरी में होगा, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल का वोटर क्या सोच रहा है? हिमाचल का वोटर था सुना जी, वैसे तो हम बीजेपी थी जी। बीजेपी ठीक है। हाँ जी। तो बीजेपी का राज है, सरकार बीजेपी की है प्रदेश में। ऐसा कोई काम आपके इलाके में हुआ है जो आपको लगता है ये काम बीजेपी ने बेहतर किया है? ऐसा काम तो कोई नहीं है वैसे जी। तो फिर बीजेपी के साथ जुड़ने का कारण क्या है? बीजेपी साड़ी जिदा मोदी नाल है वैसे जी। मोदी बंदा सारे बंदा ठीक है, वधिया जी। मोदी तो आपने प्रधानमंत्री बना दिया, अब तो स्टेट के चुनाव होंगे, ठीक है, तो उसमें फिर बीजेपी को या फिर कोई और? आनी तो वैसे बीजेपी है जी। वैसे आम आदमी पार्टी का वैसे कुछ सीटा ले सकते, बाकी बहुत नहीं आना है, तकरीर नहीं है जी। हाँ जी जी। आम आदमी पार्टी वाले प्रयास कर रहे हैं आप ये? कर रहे हैं जी। हाँ जी। पर सीटा की संभावना कैसे लग रही है कि आम आदमी पार्टी आ सकती है? नहीं आती है तो नहीं आती जी। अगले 5 साल छड़ के आ सकती। हाँ जी। कांग्रेस का क्या है? कहाँ सा बंदा नहीं है कोई जी। कागजी तो बंदा नहीं है, कहाँ सा बंदा कोई नहीं जी। हाँ जी जी। इसमें टक्कर देखते हैं? टक्कर दोनों रही है जी वैसे ही। हाँ मतलब बीजेपी जी। हाँ जी। हाँ पार्टी और बीजेपी। हाँ जी। आम आदमी और बीजेपी के बीच? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, इनको आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। कैसे हैं मास्टर जी? एक बात बताएं मुझे, ये जो राजनीतिक बिसात है
उस पर क्या लगता है इस बार कि अब की बार हिमाचल प्रदेश का वोटर क्या सोच रहा है? कैसे हमारा किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? क्या कैसे इतना उनकी बढ़नी क्या इतने पता नहीं लगता कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी आपका मन क्या कहता है? साडा ਜਿਹੜੀ बना सन सब एक जी हैं काम करांगे तो पैसे देवांगे सानू किसी ने कुछ नहीं देना। हाँ जी नहीं, कोई ऐसा आपको लगता हो कि साहब जो यहाँ पे दिक्कत है इस विधानसभा में, आपको ये कि ये पार्टी आएगी तो ठीक कर देगी? और सब पार्टियां ठीक है जेडे आम आदमी भी ठीक है पार्टी नवी जिदा पंजाब बनिया भी हो सकता पंजाब वाली पार्टी हो सकती आम पंजाब बनी तो सरकार भी बन सकती थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी की संभावना आपको नजर आ रही है तो मेरे तो है सी। अच्छा, हाँ जी ठीक है। ये पहले की जो पार्टियां हैं कांग्रेस बीजेपी, ये भी सब इको जे थोड़ा तो पता तो है। अच्छा, एक हाँ इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। चलिए, इनका ये कहना है कि लोग बदलाव चाहते हैं। जाहिर तौर पर लोग पहले की जो पार्टियां हैं उनसे यदि लोगों को उम्मीद नहीं लगती तो वो बदलाव चाहते। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। हम आपसे एक बात जानने आए हैं। इस साल के आखिरी में चुनाव होगा आपके यहाँ पे, क्या माहौल बन रहा है चुनावी? माहौल का अभी तो कोई पता नहीं जी, जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। चुनाव पार्टियों ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए हैं, पार्टियां रैली भी कर रही हैं, अलग अलग छोटी छोटी सभाएं भी कर रही हैं। वोटर क्या सोच रहा है? तो अभी तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते ही, अभी हमारे सामने तो कुछ नज़र आया ही नहीं, ना कोई पार्टी आई ना कोई वो है। क्योंकि पहले आप लोगों के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते थे, कांग्रेस और बीजेपी होते थे, मगर अब की बार पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी जीती वो कह रही है कि हम भी हिमाचल में लड़ेंगे साहब। जी जी वो तो है। अब वैसे वो तो लोगों का विचार तो बन रहा है भी आपके साथ हो जाएं, ऐसा कुछ है। उसका क्या कारण है, मतलब क्यों? यही अब देखो कितनी महंगाई, कोई वो नहीं है कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, तो उनसे उम्मीद लगती है आप? उम्मीद तो अब जब आएंगे वो बाद में पता चलेगा, ऐसे तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बाकी अंदर बैठे भाई साहब उनसे कर लो, बिल्कुल कर लेते हैं सर। हाँ जी, कैसे हैं बाबूजी? बाबूजी मुझे ये बताएं, आपका तो लंबा अनुभव है, चुनाव आपने बहुत देखे हैं, अब की बार क्या लग रहा है, वोटर क्या सोच रहा है सब? वोटर अभी तो सोच ही रहा जी, जैसे पंजाब में हो गया ना इलेक्शन अब आम आदमी का, तो इधर वैसे चलेगा नहीं इनका। हाँ ये तो बोल रहे ना भी हम हिमाचल को भी जीतेंगे, पर नहीं इधर नहीं चलेगा। फिर किसकी संभावना नजर आती है? यहाँ तो बीजेपी आती या कांग्रेस आती, वही टू पार्टी सिस्टम रहेगा, वो ही सिस्टम रहेगा। ठीक है। मेद तो ही है, आगे चलो परमात्मा जाने। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा काम आपके इलाके में यहाँ पर इस विधानसभा में जो आपको लगता है कि साहब अब की बार सरकार बने तो ये काम जरूर होना चाहिए? यहाँ तो मेन काम तो यही है, थोड़ा पानी आता रहे लोगों को, तो कुछ सड़क की थोड़ी प्रॉब्लम भी है जैसे पिंडों में है ना जी, गांव में, और तो वैसे सब कुछ ठीक है। अब हॉस्पिटल स्कूल सब ठीक? वो तो ठीक है यहाँ। हाँ जी हाँ जी, रोड की कनेक्टिविटी हो जाए आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बसेस वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्टेशन ठीक है? बिल्कुल ठीक है वो तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, आप बताएं साहब क्या माहौल देखते हैं? अंकल जी तो कह रहे हैं साहब वही पुराने वाली पार्टियों में से देखेंगे किसी को? ठीक है, जो बता रहे ठीक बता रहे। आपका कहाँ मन जम रहा है कि साहब अब की बार इसको देखेंगे? देखो अब थोड़ा बहुत तो जो दूसरी पार्टी आई तीसरी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। अच्छा। कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तीसरी कौन सी? आम आदमी पार्टी जैसे। अच्छा, उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। आप ये चर्चा वैसे पक्का तो है नहीं उनका करें, लेकिन शायद क्या पता लगता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं, या फिर उनके जैसे दिल्ली में काम वाम वो कर रहे हैं उनको लेकर चर्चा है? चर्चा किस बात की? मतलब काम के ऊपर डिपेंड है ना सारा। अगर पंजाब में अच्छा करेंगे तो शायद इधर भी कुछ कर पाए। अच्छा, उसका असर होता है पंजाब? थोड़ा बहुत फर्क होता है, बॉर्डर एरिया में पड़ेगा ना सारा, बॉर्डर एरिया में ऐसा। हाँ जी ठीक, चलिए ठीक है। नहीं नहीं, कैसे हैं वीर जी? एक सेकंड सर, 1 मिनट लेंगे वीर जी आपके। मैं ये जानना चाहता था कि अब इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होगा, हिमाचल का जो युवा वोटर है या जो आम वोटर है वो क्या सोच रहा है इस बार किस पार्टी की सरकार बनाए?
इस बार हम सर भारतीय जनता पार्टी को ही मौका देना चाहेंगे फिर से, क्योंकि जो पिछले काम हुए हैं वो ठीक किए हैं उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ पर बिजली की, पानी की, सड़क की समस्या कोई नहीं है हमारे को, जहाँ जहाँ पर एज पर हम रह रहे हैं। और बाकी रही बेरोजगारी की बात, तो हम तो सर अपना बिजनेस लाते हैं, तो हमारे को कोई से प्रॉब्लम नहीं है। अभी बेरोजगारी की समस्या तो हिमाचल में क्या ऑल ओवर इंडिया में ही है, वो तो रिपीट हो तो अच्छा है मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी। क्या सरकार ने, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि दोबारा से आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो इस 5 साल के तकरीबन, क्योंकि 5 साल हो जाएंगे आखिरी तक, तो आपको लगता है कि इसमें बीजेपी ने ऐसे प्रयास किए कि बेरोजगारी कम हो, लोगों को रोजगार मिल पाए? पर सर खास कोई नतीजे नहीं निकले हैं। जैसे बेरोजगारी है वैसे चल रही है। कोरोना काल से तो ज़्यादा बंदे वो हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, तो इससे काफ़ी बेरोजगारी में तो ये सरकार फेल रही है मेरे हिसाब से। तो बेरोजगारी में तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। बाकी हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, वो सही है। रोड, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वो सही है, वो उसमें कोई, हाँ जी, वो कोई, यानी कि हमारे एरिया में तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर लिंक रोड बन रहे हैं, वहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर नया हॉस्पिटल बन रहा है, ऊपर डिग्री कॉलेज इशू हुआ था वो भी बन गया है, यानी कि कंस्ट्रक्शन होनी है उसकी। तो स्कूलिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है थी, कॉलेज भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रही। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, आप यहीं से हैं? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप महिला हैं, चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश की महिला क्या सोचती है कि किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कि साहब कांग्रेस की, बीजेपी की, या आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि वो भी इस बार चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो किस पार्टी में आपको लगता है कि साहब ये ठीक है पार्टी? सर हम तो हर पार्टी के साथ सहमत है। पार्टी को वोट डालेंगे आप, तो आपका मन क्या कहता है कि इस पार्टी की बने तो बेहतर रहे? अब नई सरकार भी आनी चाहिए। हाँ जी, नई सरकार। मतलब इनके अलावा 2 पार्टी के, तीसरी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है, तो उसको आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है उसको भी ये चाहते हैं कि नई पार्टी को भी एक दफ़ा आजमाया जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आजकल खबर वबर देखते होंगे आप, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? इस साल के आखिरी में चुनाव होना है हिमाचल में, क्या माहौल बन रहा है? इस बार किसको मौका देगी हिमाचल की जनता? मौका जी, जो शरीफ टाइप के उम्मीदवार होंगे उनको मिल जाएगा जी। तो किस पार्टी का? मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ तो पहले तो 2 पार्टी थी, अब वो तीसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। जी जी, तीसरी कौन सी? तो बीजेपी और कांग्रेस थी, अब पंजाब में बनने के बाद आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे हिमाचल में। हो सकता ही। तो क्या लगता है, मुकाबला किसी के बीच में, या फिर लगता है कि साहब नहीं ये पार्टी मजबूत है? अब ये तो वर्किंग पे है ना, डिपेंड। वर्किंग तो देख ही रहे हैं आप सरकार की, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, बीजेपी की भी देखी, तो उनमें से लगता है कि उनको दोबारा मौका देगी जनता या नई किसी पार्टी? यहाँ तो ही वो क्या बोलते हैं, चेंजिंग ही आती है जी। एक बार वो एक बार वो। जी 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 जी, वही पैटर्न चलेगा जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे एक बात जानने आया हूँ, चुनाव आ गया है, इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होगा, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है यहाँ पे? माहौल तो बीजेपी का ही है ज़्यादा अभी तो। हाँ जी, 2 ही पार्टी चलती है इधर तो, तीसरी का तो है नहीं अभी तक कुछ नहीं। थोड़ी बहुत सीटें ले सकती है पर बीजेपी का ही ज़्यादा है। हाँ जी, मतलब 2 पार्टी कांग्रेस और बीजेपी? हाँ जी, 2 ही पार्टी है इधर। हाँ जी, जो तीसरी पार्टी का आपने जिक्र किया कि तीसरी का, तो तीसरी पंजाब के बाद संभावनाएं देख रही है वो भी चुनाव लड़ेगी, तो उसको लेकर कोई चर्चा? अभी तो नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं है। तो दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस बीजेपी के बीच में, हाँ जी, मुकाबला है। हाँ जी, क्या लगता है कोई सी ज़्यादा मजबूत है आपको? क्या लगता है इनमें से कोई ज़्यादा मजबूत? हाँ, बीजेपी का ही ज़्यादा ना। बीजेपी, हाँ जी। क्या कारण है, काम कर रहे हैं या फिर उसके पीछे और कोई बात? काम अच्छे ठीक कर रहे हैं। हाँ जी। क्या आपके इलाके में, क्योंकि इस साल के अंत तक 5 साल हो जाएंगे सरकार को, तो क्या लगता है कि कितना काम या कोई ऐसा काम जिसके उस पर दोबारा से इस इलाके के लोग बीजेपी को बनाएंगे? सड़कें वगैरह अच्छी है, सड़कें नहीं थी पहले, सड़कें बना रहे हैं। पानी की व्यवस्था भी ठीक है। हाँ जी, हर घर में नल लगा है।
हाँ जी, इस करके बीजेपी का ही ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको वोट दीजिए। सिंह साहब कैसे हैं आप? एक गल दसो सानू, चुनाव अब हिमाचल में इस साल के आखिरी में होगा, राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया कार्यक्रम, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? सर ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਾਈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ हाँ बंदा भी वोट तो डालता है ना, सरकार के बारे में सोचता है, उसको ये लगता है कि साहब ये सरकार में ये पार्टी मेरी सुन सकती है, इसकी सरकार बने तो बेहतर। कौन सी ऐसी पार्टी आपको लगती है कि इसकी सरकार बने? बस तो बीजेपी को वोट डालते हैं हम। हाँ जी हाँ जी। उसके पीछे क्या कारण है? काम अच्छे लगते हैं, पार्टी अच्छी लगती है, नेता अच्छे लगते हैं? नेता भी अच्छे, काम भी अच्छे है। हाँ जी हाँ जी। क्या काम हुआ है यहाँ पर बेहतर जो आपको लगे कि ये बड़े काम होते हैं, जैसे सड़क है, पानी का है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ठीक है। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, वो वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर? श्यामलाल जी। श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, मुझे ये बताएं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? अब की बार हिमाचल प्रदेश का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को मौका दें? पार्टी तो सर अभी तक तो इलेक्शन को टाइम है, बाकी चुनाव क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने रैली शुरू कर दी हैं, अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए, ठीक है, तो अब जनता भी सोचना शुरू करेगी, चर्चा होती होगी। चर्चा तो वैसे अभी तो मौसम अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, चुनावी माहौल आएगा तो 2-3 महीने में लग जाएगा। आपका मन क्या कहता है, किसकी बननी चाहिए? सरकार तो जो काम करेगी उसकी बननी चाहिए। वैसे तो दोनों सरकारों का तो मन दुखी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। वैसे काम नहीं करते? काम का क्या, कुछ भी काम नहीं चल रहा है। काम का तो ऐसे है, महंगाई के दौर में ऐसा है कि खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी है कि आसमान को छू रही है। और जैसे आने जाने का किराया है, बजट जो है सारा हिला हुआ है। मिडिल क्लास का जो है आदमी, उसका जो है उसका तो बहुत बुरा हाल है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, और जो है सिस्टम सारे से दुखी हैं, तो फिर किसको चुनेंगे? बदलाव करेंगे या किस? पंजाब में आई है थर्ड पार्टी, हाँ आनी चाहिए। बदलाव चाहते हैं यहाँ पर? बदलाव बिल्कुल। उससे कैसे उम्मीद है कि साहब वो आएंगे तो कर देंगे? चलो उम्मीद तो सभी पे रखते हैं, जो नया आएगा, नया चेहरा आएगा, उससे तो उम्मीद होनी है। उम्मीद है, इसलिए आप हाँ जी, बदलाव चाहिए? आप बदलाव, इनको बदलाव चाहिए। और लोग हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आ गया है, ठीक है, महिलाओं की आधी आबादी है, ठीक है, तो आप समाज का आधा हिस्सा हैं, आप भी वोट डालेंगे। आपकी क्या सोच है कि वोटर अब की बार क्या सोच रहा है, किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? सर मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें? आपके मन की बात होगी ना, आपको लगता होगा कि महिलाओं के लिहाज से ये पार्टी अच्छी है, ठीक है, इसको उसकी सरकार बने तो बेहतर रहेगा। सरकार के बारे में तो मैं तो कुछ ऐसा बोल नहीं सकती, बट कौन सी पार्टी ठीक है? मुझे तो, हमें तो सब एक जैसे ही है वैसे तो। तो आप डालते होंगे तो सोचते होंगे? डालते हैं, हाँ जी। सोचते होंगे ना, अगर भाई इस पार्टी को डालें, किसको डालें, इस पार्टी को डालें तो क्यों डालें, वही मैं पूछ रहा हूँ। सर अब हम, आपके पास पहले 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, अब की बात आम आदमी पार्टी भी आपके पास एक विकल्प के तौर पर है, तो क्या लगता है कि इन तीनों पार्टी में से आपको क्या बेहतर लगता है? तीनों को पहले तो भाजपा थी एक, और एक कांग्रेस थी, अब तीसरी अब आम आदमी आ गई है, तो इससे हम तो पहले तो ऐसे, इसमें तो हम बोल नहीं सकते कि हम किसको वैसे डालते हैं। वैसे अच्छी तो आम आदमी पार्टी भी ठीक है, बट बीजेपी भी अच्छी है। चले सामने चलते हैं, एक बार इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आपसे एक बात जानने आया था मैं। अब आपके यहाँ पे साल के आखिर में चुनाव होगा, राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया कार्यक्रम, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है, किस पार्टी का लगता है कि साहब अब की बार तो? पॉलिटिकल साइड से कुछ ऐसा है नहीं है अपना, तो चलो फिर भी बीजेपी पार्टी का तो यहाँ पे तो बीजेपी की क्योंकि सरकार है, तो क्या ऐसा कोई काम किया है आपको लगता है कि साहब इसलिए दोबारा से लोग वोट बीजेपी को डालें? तो सर सरकारें वैसे एक समान ही कर रही है, बाकी तो चलो जो भी है ठीक है, कुछ हद तक पहले से जैसे भी है।
वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब कैसे आपको बेहतर लगता है कि साहब बीजेपी की बने तो बेहतर रहे? विकास के मामले में तो ठीक है, विकास मतलब जो सड़कों में का बोलो, कोई भी है, लोकल ग्रामीण विकास चले हुए हैं, सारा हर चीज़ जो है वो अपने ठीक हिसाब से चला हुआ है यहाँ पे सारा जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है सर, किसकी बनाएंगे इस बार सरकार? इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की? ये भाई साहब तो कह रहे हैं बीजेपी की। ये तो बीजेपी हम चलो अपने अपनी सोच है। अच्छा, बदलाव दोस्त हैं दोनों। हाँ, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी हाँ, तो एक मौका हम देने नहीं, बदलाव तो बगल के प्रदेश में लोगों ने दूसरा बदलाव किया था, बदलाव का क्या मतलब नहीं, है? बदलाव देखो यहाँ पे तो चल रहा है ना कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस यही आता है। बदलाव रहेगा? हाँ, यही रहेगा, इसमें कोई शोर नहीं है पूरा। तो तीसरी पार्टी वाले जो नए लोग हैं उनका क्या है? उनका नहीं है। हाँ, उनका कोई भविष्य नहीं? नहीं, भविष्य नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस? हाँ जी। तो ये भाई साहब से बाजी मार लेंगे? हाँ, बिल्कुल मारेंगे। चलिए ठीक है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताएं अंकल जी कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो वोटर हैं वो क्या सोच रहा है, किस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर है? जो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लोगों के हित के काम कर रही है, और अब का बजट जो बीजेपी का है वो बहुत ही लोगों के हित का है, तो लोग जो है वो बीजेपी को वोट देंगे और इसको रिपीट करेंगे सरकार को, और कोई बनती नहीं बात। मेरे को ये जानना था कि यहाँ पे अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि साहब ये बेहतर काम किया बीजेपी ने, इस काम के नाम पर जनता को वोट देना चाहिए? प्रॉपर जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो यहाँ तो काम इलाका वाइज जो हो रहे हैं, अब यहाँ जैसे हॉस्पिटल का निर्माण कई सालों से लड़ा हुआ था वो चल रहा है। अभी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो टोबा टू नैना देवी रोड का विस्तारीकरण, सुंदरीकरण हो रहा है। लेकिन इससे अच्छा मैं कहता हूँ टोटल हिमाचल के लिए जो बिजली के बिलों का 125 यूनिट माफ़ है, ये हमारा जो है उसके साथ 60 साल के लोगों को पेंशन बिना किसी आय सीमा के, तो ये चीज़ें बहुत ही लोगों के लाभकारी हैं। हाँ, इसलिए आप चाहते हैं कि जी हाँ, जी रिपीट। बिल्कुल। कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है साहब आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, मुझे ये बताएं विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी को मौका देंगे? देखिए जी, यहाँ पे दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस और बीजेपी। आपका तो यहाँ पे अभी वजूद है नहीं, अभी वो नई पार्टी है, उसका तो अभी यहाँ पे कोई वो नहीं है। दो ही पार्टियों का यहाँ पे। कौन सी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखिए इस विधानसभा में तो दोनों का ही ठीक चला है, किसी को हम नहीं बोल सकते हैं मना। तो मन क्या कहता है कि किसकी बने तो बेहतर रहेगा? देखिए जी, वैसे तो मैं तो बीजेपी का हूँ, तो बीजेपी ने कोई ऐसा काम बेहतर किया है इस विधानसभा में जो आपको लगता है कि साहब ये काम बहुत बढ़िया किया है, इसलिए लोग बीजेपी को दोबारा वोट दें? देखिए काम तो होते ही है जी, सरकार तो होती है तो काम तो होते ही हैं। 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो कोई ऐसे 3-4 काम आप गिना पाएँ साहब ये काम हुए हैं बहुत बेहतर? देखिए यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसका भी अच्छा काम चल पड़ा है, सड़कों का भी ठीक चला हुआ है। मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर का भी अच्छा काम चला हुआ है जी। और तो अभी चलो क्या बताएं। और बाकी जो सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है गांव की, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये एक दिक्कत होती है कि कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है जी, यहाँ पे जो लिंक रोड है उसमें भी सड़कों का अच्छा किया है, अच्छा साधन है। पानी को लेकर गाँव के लिए सड़क जाती थी वो अच्छी बनी हुई है, पानी का भी अच्छा यहाँ पे हुआ है। हॉस्पिटल से कुछ सालों से पानी की पहले दिक्कत आ रही थी, तो पानी का भी अच्छा यहाँ। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का भी अच्छा, स्कूल का भी अच्छा है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, स्कूल का है थोड़ा ना, स्कूल का ही प्रॉब्लम है, स्कूल टीचर कम है और बढ़िया अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ पे। अच्छा स्कूल। हाँ, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अच्छा नहीं है यहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल है पर यहाँ पे टीचर नहीं है सर। हाँ, टीचर नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत आती है। पानी को लेकर आप कह रहे थे कुछ? पानी पहले नहीं आता था, अब तो पानी की समय ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर? ये सर यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है इतनी ज़्यादा कि हम कोई काम कर सकें, महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। सुविधा कौन सी पार्टी ये ठीक लगती है, इसका सरकार आ जाएगी तो महिलाओं के लिए? तो दोनों ऐसे, एक जो कांग्रेस आएगी तो वो भी थोड़ा दिन ऐसे करेगी, दूसरी आएगी तो वो भी थोड़ा दिन ऐसा करेगी। तो
काम थोड़ा बहुत करवाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद पर जब इन्होंने वोट लेनी होती है तब तो बोलते हैं कि हम काम करवाएंगे, उसके बाद कोई काम नहीं करवाता है। अब तक तो आप लोगों के पास 2 ही पार्टी थी, अब की बार तीसरी पार्टी भी आ रही है, तो उसको लेकर भी कोई चर्चा है? अभी तक तो कोई चर्चा नहीं, सरगर्म में नहीं। दोनों पार्टियों के बीच में ही? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं उनसे हमने राय पूछी और तमाम लोगों ने अपनी राय बताई कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या यहाँ पर माहौल बन रहा है। इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ के बताएंगे कि जनता वहाँ की क्या सोचती है, वहाँ पर क्या चुनावी माहौल है।